कार की हेडलाइट्स रात के अंधेरे को चीरती हुई लंबी सड़क पर फिसल रही थी। शहर की रोशनियां अब पीछे छूट चुकी थी और शीशों के बाहर फैलती काली रात में बसी कभी कभार गुजरती स्ट्रीट लाइट्स ही दिख जाती, जो पल भर के लिए कार के अंदर बैठे चेहरों को उजाले में लाकर फिर निगल जाती। मीरा पीछे की सीट पर बैठी थी। उसके बगल में करण बजाज था और सामने ड्राइविंग सीट पर उसका दोस्त रोहन, जिसकी पकड़ स्टीयरिंग पर थोड़ी ढीली और चाल थोड़ी लहराती हुई थी। कार के अंदर हल्की अंग्रेजी म्यूजिक बज रही थी और शराब की गंध हवा में घुली हुई थी। तो मिस मीरा, करण हंसते हुए बोला, आप पार्टी में इतनी चुप क्यों थी? इतनी खूबसूरत लड़की और इतनी खामोश, ये तो नाइंसाफ़ी है। रोहन भी हंसा। करण, शायद तुम्हारी पर्सनैलिटी से डर गई होंगी। दोनों की हंसी कार में गूंज गई। मीरा ने जबरन हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। उसे बार बार एहसास हो रहा था कि शायद उसे इतनी जल्दी में किसी के साथ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब लौटना आसान भी नहीं था। अचानक उसे एहसास हुआ करण का हाथ उसकी उंगलियों को छूकर ठहर गया है। पहले उसने सोचा शायद गलती से हुआ होगा, लेकिन अगले ही पल उसकी उंगलियां मीरा की हथेली पर ठहर गई और फिर धीरे धीरे उसे पकड़ने लगी। मीरा का शरीर तन गया। उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया और खिड़की की ओर देखने लगी। करण हल्का सा मुस्कुराया, जैसे ये सब उसके लिए बहुत सामान्य है। कुछ सेकंड बाद उसका हाथ फिर बढ़ा। इस बार मीरा के कंधों के पीछे सीट पर टिक गया, लेकिन उसकी उंगलियां उसके बाजू को हल्के हल्के छू रही थी। अब मीरा को साफ समझ आ गया, ये गलती नहीं है। कार अब शहर से दूर निकल चुकी थी। सड़क सुनसान होने लगी थी और दोनों तरफ फैले पेड़ों की परछाइयाँ हेडलाइट्स में अजीब सी लग रही थी। मिस्टर बजाज, मीरा की आवाज़ सख्त हो गई, प्लीज़ बिहेव योरसेल्फ। करण ने भवें उठाई, फिर हंस पड़ा, एक धीमी बेपरवाह हंसी। अरे, इतना सीरियस क्यों ले रही हैं आप? थोड़ा मजाक, थोड़ा टच, ये सब तो चलता है। हम यंग हैं, आप यंग हैं, और सच कहूँ तो मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। मीरा की आंखों में गुस्सा चमक उठा। स्टॉप द कार, उसने साफ और ठंडे स्वर में कहा। मुझे आपके साथ नहीं आना चाहिए था। प्लीज़ कार रोकिए। रोहन ने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे इतनी जल्दी क्या है, रास्ता तो अभी लंबा है। कार की स्पीड जरा सी और बढ़ गई। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी करण अचानक उसकी तरफ झुका। इस बार उसने बिना झिझक उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से अपनी ओर खींचा। क्यों इतना भाव खा रही हो? उसकी आवाज़ अब थोड़ी भारी थी। सुना है हर लड़की का ना अंदर से हाँ ही होता है। मैं आपके इशारे समझ रहा हूँ। यकीन मानो, पहली नज़र में दिल आ गया है तुम पर। लेट गो ऑफ मी। मेरा झटके से छूटने की कोशिश करने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई। आंखों में डर और गुस्सा दोनों उतर आया। आप हद पार कर रहे हैं, वो लगभग चिल्लाई। मैंने आपको गलत समझा था। तुरंत कार रोकिए। लेकिन करण की पकड़ ढीली नहीं हुई। उसने और करीब आते हुए कहा, रिलैक्स, इतना ड्रामा मत करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। बस उसी पल मीरा का सब्र टूट गया। चटाक, कार के अंदर एक तेज आवाज़ गूंजी। मीरा का हाथ करण के गाल पर पड़ चुका था। कुछ सेकंड के लिए कार में सन्नाटा छा गया। रोहन ने हैरानी से ब्रेक हल्का दबाया और करण स्तब्ध सा मीरा को घूरता रह गया। उसके चेहरे पर अब हंसी नहीं थी, बल्कि चोट खाया हुआ अहंकार था। मीरा की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द पत्थर जैसे सख्त थे। मेरे ना कहने का मतलब ना ही होता है मिस्टर बजाज। कार रोकिए, वरना मुझे चलती कार से कूदने में भी देर नहीं लगेगी। कार अब और गहरे अंधेरे रास्तों में प्रवेश कर चुकी थी और उस रात की खामोशी में एक अनहोनी की आहट धीरे धीरे साफ सुनाई देने लगी थी।
कार की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी। बाहर सड़क जैसे किसी अंतहीन अंधेरे में खोती चली जा रही थी और अंदर मीरा की सांसें अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। करण की पकड़ अब उसकी कलाई पर और कस चुकी थी। मीरा ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसका शरीर पीछे की सीट से चिपक गया, जैसे हर इंच दूरी उसके लिए एक राहत हो। लेकिन करण उस दूरी को मिटाने पर आमादा था। छोड़ो मुझे, मीरा चीखी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन डर से ज़्यादा उसमें गुस्सा था। कार झटकों के साथ आगे बढ़ रही थी। रोहन ने एक बार शीशे में झांका, फिर बेपरवाही से हंस दिया, जैसे उसे यह सब किसी मजाक से ज़्यादा कुछ ही नहीं लग रहा। करण ने मीरा को और अपनी ओर खींचने की कोशिश की। उसका चेहरा अब पास था, बहुत पास। इतना शोर क्यों मचा रही हो? करण की आवाज़ में झुंझलाहट घुल गई थी। शांत रहो, कोई सुनने वाला नहीं। मीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दोनों हाथों से करण की छाती पर जोर से धक्का दिया। मैंने कहा छोड़ो। इस बार उसकी चीख और ऊंची थी। कार की स्पीड के साथ उसकी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। बाहर का अंधेरा और घना होता जा रहा था और अंदर मीरा को लग रहा था जैसे हवा भी कम पड़ रही हो। करण की पकड़ और सख्त हो गई। तुम बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही हो, उसने दांत भींचते हुए कहा। बस थोड़ा पास आने दो। सुनसान रास्ता, दौड़ती कार और अंदर कैद मीरा की घबराई सांसें। करण बजाज की बदलती नजरें बता रही थी ये सफ़र अब सुरक्षित नहीं रहा। मीरा की छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कार की रफ्तार से भी तेज बढ़ रहा था खतरा। क्या कोई समय रहते पहुंचेगा या आज उसकी चीखें अंधेरी सड़क निगल जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज़ दी है काजल शाह ने। आगे कहानी जानने के लिए देखते रहिए केसी स्टोरी फैक्ट्री और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।